Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we shall discuss on oxidation and reduction. सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ये देखो, copper when heated in presence of oxygen we are getting one product. This is copper oxide. ये क्या है? इट इज ए ब्लैक कंपाउंड. व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड? इट इज ए ब्लैक. अब हम स्टडी करेंगे इसमें हुआ क्या है. देखो, ये कॉपर है, इसके बाद बन के क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड. दैट इज एन एडिशन ऑफ एक ऑक्सीजन. तो ब्लैक कंपाउंड ऑक्साइड इस फॉर्म जो हमने बताया था, ये क्या है? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन आ जाता है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो आपने क्या लिखा? व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म ए ब्लैक कंपाउंड. इसको अंडरलाइन करो, दिस इज ए ब्लैक कंपाउंड. ये द कलर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ब्लैक. नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड कि इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन. देखो क्या लिखा मैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक, साथ में ये भी बोलेंगे और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब देखो, इसमें एक चीज आप लोगों को दिमाग में रख लो, when there is a oxidation there is always a reduction. ये खाली पढ़ के रखो. इसका कैसा होता है, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे तो ये समझ जाएंगे. इसमें एक्चुअली क्या हुआ थोड़ा सा बता देता हूं. हियर ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बिकॉज मेटल इज एडेड हियर. ऑक्सीजन के साथ क्या आया? मेटल आया. कॉपर इज ए मेटल, सो देयर इज ए रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन फिलहाल आप इतना जानो कि पहले हम क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सीडेशन पढ़ रहा था. तो अब हम इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो. यहां पे देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दोनों मिलके क्या बन रहा है? HCl गैस बन रहा है. यहां पे क्या हुआ? हम देख रहे थे कि हाइड्रोजन के साथ की कौन आ गया? क्लोरीन आ गया. इसका मतलब है कि इन दिस रिएक्शन क्लोरीन जो है ये गेन कर रहा है एक हाइड्रोजन. सो देयर इज ए रिडक्शन ऑफ क्लोरीन. क्योंकि एडिशन ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद टाइम में हमने क्या बोला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो रिडक्शन के टाइम में हम क्या बोलेंगे? दैट इज एन एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो हम इसको इस तरह से लिख सकता हूं. सबसे पहले क्या लिखा? इन दिस रिएक्शन क्लोरीन गेन्स हाइड्रोजन एंड दैट इज ए रिडक्शन ऑफ क्लोरीन. इसके बाद हमने क्या बोल रहा हूं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस. यहां पे क्लोरीन के साथ कौन आ गया? ये आ गया हाइड्रोजन. तो हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, और उल्टा करके बोलेंगे और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. तो आई थिंक थोड़ी सी आपको क्लियर हो गया. आप इसके साथ एक खट्टा हम पढ़ेंगे, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो सब्सटेंस क्या कर रहा है? सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन. सपोज इस रिएक्शन में देखो, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन खुद कर रहा है. तो इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इन दिस केस जो हाइड्रोजन दे रहा है क्लोरीन को, क्या बन रहा है? HCl बन रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम इसको देखो किस तरह से लिख रहा हूं. सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस व्हिच सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हम रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलेंगे? सब्सटेंस व्हिच सप्लाइज हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन और रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखो, इफ हाइड्रोजन गैस ये जो बन गया कॉपर ऑक्साइड, इसका पहले हम क्या करते हैं? इसको रैप करते हैं, फिर हम पॉइंट करेंगे. इरेज ऑल रैंक्स. ओके, नाउ इफ hydrogen gas is passed over this heated material of copper oxide. ये जो है हाइड्रोजन गैस हमने क्या किया? इसका कॉपर ऑक्साइड के हीटेड कॉपर ऑक्साइड की ऊपर पास करवाया. तो क्या हो गया? देखो यहाँ पे फिर से अगेन वी शैल गेट कॉपर एंड वाटर. तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इसका मतलब है पहले क्या बोला? इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल ऑफ कॉपर ऑक्साइड. हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है. और क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है. तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है?
एक ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन एटम को लूज करके क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो क्या हो गया कॉपर ऑक्साइड को हो गया रिडक्शन। तो मैंने इस तरह से हमने इसको इस तरह से दिखाया कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो बन रहा है हाइड्रोजन वाटर H2O, दैट मीन्स देयर इज एन एडिशन ऑफ oxygen, so that is a oxidation reaction. तो in this reaction जब कॉपर ऑक्साइड जब बन रहा है कॉपर, तो क्या हो रहा है, ये that is a reduction. Who is the reducing agent? Here hydrogen is the reducing agent. जब ऑक्सीजन, मैं इसको रैप कर रहा हूं फिर से, जब वाटर बन रहा है, सॉरी जब हाइड्रोजन बन रहा है वाटर, हु इज द supplier of oxygen? Yeah, copper oxide. So copper oxide is the oxidizing agent. अब देखो ऐसा थोड़ी सी क्लियर हो गया। जब हम और भी एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्लियर होते रहेंगे। दैट इज हम जाएंगे अभी रिडॉक्स रिएक्शन। एक चीज है तुम ये नोट कर लो, व्हेयर देयर इज ए ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के इन बिना रिडक्शन नहीं हो सकता है। चलो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में जहां पे हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। चलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। क्या है, जिंक ऑक्साइड व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हमें क्या मिल रहा है, जिंक मिल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। लेट अस स्टडी। ये जो जिंक ऑक्साइड है क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। दैट मींस ऑक्सीजन कहां चला गया, भाग गया। इसका मतलब है दैट इज अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज जिंक ऑक्साइड एंड हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, नेचुरली कार्बन इसका दोषी है। ठीक है, अब देखो किसके पास ऑक्सीजन आ गया भाग के, ऑक्सीजन आ गया कार्बन के पास। कार्बन के पास जो ऑक्सीजन आ गया वो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कार्बन, नेचुरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन रह गया भैया, कौन देगा ऑक्सीजन इसको, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, आपको ठीक तरह से देखना पड़ेगा। मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl दोनों मिलके क्या बन रहा है, मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, वाटर बन रहा है। नाउ लेट अस स्टडी द रिएक्शंस। यहां पे देखो क्या हो रहा है, लेट मी राइट इट फर्स्ट। ठीक, अब देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये क्या हो गया, मैंगनीज क्लोराइड हो गया। इसका पास से ऑक्सीजन यहां इसका पास से भाग गया। ऑक्सीजन जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया आपका रिड्यूस्ड। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, HCl के बिना और कोई है ही नहीं। तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से, इन दिस रिएक्शन क्या हो गया, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, एक ही बचा हुआ है कल्प्रिट, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिमिलरली क्या हो गया, आप देखो इसको ट्रिकलिंग जो है यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिड्यूसिंग तो हमने आसानी से समझ गए। देखो ये जो HCl है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को छोड़ रहा है, छोड़ के क्या बन रहा है, एक ऑक्सीजन को साथ में लेके वाटर बन गया। दैट इज आइटम ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज HCl, क्योंकि HCl जो है क्लोरीन को छोड़ के वो क्या लेके बैठा, ऑक्सीजन। दैट इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बन रहा है, हम क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज HCl, सॉरी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज HCl एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो हम इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं पहले रैप करता हूं। हाँ, इन केमिकल रिएक्शंस when one reactant gets oxidized while the other gets reduced, such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reaction. ये जो री है ये मीन कर रहा है आपका रिडक्शन, ओके, एंड ऑक्स जो मीन कर रहा है वो मीन कर रहा है ऑक्सीडेशन, और ये जो व्हाइल है मीन कर रहा है साइमल्टेनियसली, दैट इज अगर ऑक्सीडेशन होगा दैट इज ए रिडक्शन आल्सो। तब जब साइमल्टेनियसली हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर।
लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक, ए सॉलिड। Oxygen is a gas, sodium is solid, sodium is a metal. Now you see that sodium is oxidized to become sodium oxide. Clear? That means sodium का पास oxygen आ गया, तो it is sodium is oxidized. And who is the oxidizing agent? Oxygen itself is the oxidizing agent. तो हम इसके लिखते हैं क्या है? In this reaction sodium is gaining one oxygen, that is substance oxidizes sodium and oxidizing agent is oxygen. ठीक है, ये तो इजी है, लेकिन अब हम देखते हैं how it is reduced. अब देखो हम उल्टा करके बोलते हैं, ऑक्सीजन क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन बोल रहे नहीं, ऐसा बात नहीं है, हमारा पास क्या आ गया? ये ऑक्सीजन ये बोल रहा है हमारा पास आ गया एक मेटल, कौन है? सोडियम। तो हम तो रिड्यूस हो गया, क्योंकि एडिशन ऑफ मेटल इज द रिडक्शन। तो ऑक्सीजन क्या बोल रहा है? हमारे पास मेटल आ गया, तो हम हो गए रिड्यूस्ड। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज, मैंने क्या लिखा? ऑक्सीजन। एंड हु इज द कल्प्रिट? दैट इज हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट इज द सोडियम। क्लियर? चलो लेट अस राइट इट। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब देखो, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इसका पहले हम जो बताया था वही हम लिख रहे हैं। इसमें क्या है? इन दिस रिएक्शन सोडियम इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन गैस इज चेंज इनटू सोडियम ऑक्साइड, दिस इज द एडिशन ऑफ मेटल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब मेटल एडिशन होता है देन इट इज ए रिडक्शन, केस ऑफ रिडक्शन। इसका पहले भी हमने बता चुका हूं, ठीक है। लेट मी राइट इट। चलो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। Copper oxide, that is heated copper oxide, when hydrogen gas is passed through heated copper oxide, इसके पहले भी ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए ये बोल रहा हूँ कि copper oxide is reduced to copper and hydrogen is oxidized to water because addition of ऑक्सीजन। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज क्या है? कॉपर, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से भाग गए, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन, ठीक है। एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज हाइड्रोजन बिकॉज इसका पास एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, सॉरी ऑक्सीजन आ गया, सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। व्हेन कॉपर इज हीटेड विद ऑक्सीजन we get a black compound substance copper oxide। आप बोलेंगे इसके तो डिस्कशन हो चुका है, शुरुआत में हम बता चुका हूं, लेकिन हमने खाली ये बताया था कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, ये नहीं बताया था which one is reduced, because at that time we were discussing, क्या डिस्कस कर रहा था? ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था। चलो पहले सबसे दिखाई दे रहा है कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कॉपर, बन के क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीजन इटसेल्फ। मेन क्वेश्चन है हाउ, हु इज रिड्यूस्ड एंड व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे सब्सटेंस बचा है ऑक्सीजन, वही रिड्यूस हुआ होगा, लेकिन किस तरह से? आपको लॉजिक को पता होना चाहिए। हम अगर बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है उसका साथ कॉपर आ गया, हम उल्टा करके बोलेंगे ऑक्सीजन के पास कौन आके बैठ गया? ये ऑक्सीजन है, इसके पास कौन आके बैठ गया? कॉपर आके बैठ गया, दैट इज एडिशन ऑफ मेटल। तो हम बोलेंगे भैया एडिशन ऑफ मेटल इज रिडक्शन, ठीक है। द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉपर, और किस लिए? एडिशन ऑफ मेटल इज रिडक्शन। ये दिमाग में रखो, एडिशन ऑफ मेटल इज रिडक्शन। चलो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इसका पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। चलो, when chlorine gas is passed through a solution of hydrogen sulfide, क्लोरीन गैस, ये गैस है, ठीक है, ये यहाँ पे जी लिख लो आप लोग, तो ये क्लोरीन गैस है। when chlorine gas is passed through a solution of hydrogen sulfide, solution turns turbid, turbid मतलब having sediment, इसका सेडिमेंटेशन आ जाएंगे, मतलब पीपीटी आ जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ। यहां पे देखो H2S क्या बन रहा है? HCl बन रहा है, क्योंकि इसका ऊपर आ गया कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन। तो हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस कौन बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड।
सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड हु इज द क्लोरीन कौन सप्लाई किया, ये क्लोरीन ये Cl जो है सप्लाई किया नेचुरली क्लोरीन ने, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द क्लोरीन इटसेल्फ। अभी लेट अस सी हु इज रिड्यूस्ड। यहां पे देखो क्लोरीन जो है इसका हम उल्टा करके अगर बोलेंगे भैया क्लोरीन का पास, क्लोरीन बोलेंगे भैया मेरा पास तो एक हाइड्रोजन आ गया, हम Cl यहां पे बैठा हूं, मेरा पास आया एक हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज क्लोरीन, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरा पास ये हाइड्रोजन जो है ये मेरा पास आ गया, तो हम हो गए रिड्यूस्ड। और इसका कल्प्रिट कौन है, नेचुरली H2S, हाइड्रोजन तो H2S ने दिया, तो इसीलिए हम बोलेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज क्लोरीन एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे हम लिख के भी दे देते हैं H2S is oxidized as electronegative element chlorine and non-metal is added to H2S। और आपको ये भी सोच सकते हो हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम S मींस सल्फर, लेकिन यही कॉन्सेप्ट सही है कि क्लोरीन बोल सकता है कि मेरा पास एक हाइड्रोजन आ गया तो भैया मैं तो रिड्यूस होके बैठ गया हूं। चलो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम एक थियोरेटिकल थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, वो है रेंसिडिटी। आपका इसका ऊपर भी MCQ का क्वेश्चन आ सकता है। ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस रेंसिडिटी। जब हम कोई भी फैट आइटम्स को बाहर रख देते हो, फैट्स और ऑयल्स को, जिसमें खाने में जो यहाँ पे फैट्स और ऑयल्स है वो बाहर रख देते हो, दैट इज एक्सपोज टू एयर, वो क्या होता है, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड और बिकम रेंसिड। रेंसिड का मतलब है कि तरह इसका स्मेल, टेस्ट, कलर, ये नोट करके रखो, स्मेल, टेस्ट एंड कलर ये जो है वो चेंज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो हम रेंसिडिटी कैसे रुकेंगे, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, इसका पहले मैं थोड़ा सा रैप कर देता हूं आपका सुविधा के लिए। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ विल we will prevent rancidity। rancidity can be prevented or retarded, पूरा तो बंद नहीं कर सकते हो, retarded मतलब धीमे कर सकते हो by adding antioxidants to foods containing oils and fats। antioxidant ऐड करके हम इसका rancidity थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। और क्या कर सकता हूं, by storing food in tight containers। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अभी बता रहा हूं, by packaging food in nitrogen gas। by packaging food in nitrogen gas is usually done by potato chips manufacturer। बहुत खाते हो, इसका अंदर जो रहता है क्या रखता है इसको, नाइट्रोजन गैस, which retards rancidity और prevents rancidity। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने इसके लिए अंडरलाइन करके रखा आप लोगों के लिए। बस स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा कंप्लीट हो गया। आप वेट करो, इसका बार बार देखो, पढ़ो। हम 4-5 दिन के बाद हर स्लाइड के ऊपर MCQ का क्वेश्चन एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन देंगे। अगर कर लो और ये वीडियो फॉलो करते रहोगे तो आपको कोई चिंता नहीं है, यू विल गेट द फुल मार्क्स इन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट, हम लोग आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का पूरा कंप्लीट किया, एक लाइन पढ़ा, इससे ज्यादा भी पढ़ा। NCERT बुक्स के अलावा भी हमने और भी 2-4 रिएक्शन इसमें दिया है, क्योंकि थोड़ा हट के भी क्वेश्चन कर सकता है, तो वी आर प्रिपेयर्ड टू राइट एनी क्वेश्चंस ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप तुम लोग इंतजार करो MCQ के लिए। जब पूरा वीडियो अच्छे तरह से देख लेंगे, हम आपको 2-3 दिन टाइम देंगे, पूरा पढ़ो, इसके बाद हम MCQ का क्वेश्चन देंगे, आप लोग इसको देखिएगा, आपका नॉलेज को जांच कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर एनी क्वेरी ऑन पार्ट 7 राइट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।